फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में। गैम्बलिंग मतलब पता होगा आपको, जुआ खेलना वगैरह। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है सारा ऑनलाइन गैम्बलिंग। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको जो है बताएंगे कि 20 मिनट में जीते 20 लाख रुपए। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस करते दिखाई देंगे। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े क्रिकेटर्स वगैरह आपको बोलते हैं आप अपनी टीम बनाइए, ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको कम समय में बहुत लखपति बनाने का जो है लालच देते हैं। और इससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, खासकर ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने अगर प्रमोशन किया है तो चीज़ बेहतर ही होगी। जैसे कपिल शर्मा भी प्रमोट करते दिखाई देते हैं आपको बहुत सारे गेम्स वगैरह के बारे में। इवन आपको क्रिकेटर्स भी दिखाई देते हैं। जब लोग इनको देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ सच ही है, अगर इतना बड़ा व्यक्ति जो है इस बारे में बात कर रहा है तो फ्रॉड तो नहीं होगा। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे गैम्बलिंग डिसऑर्डर। लोग जो है चाहकर भी जो है गैम्बलिंग करना छोड़ नहीं पा रहे। इसके चलते बहुत सारे लोग जो है कर्ज में डूब रहे हैं। इवन बहुत ज्यादा परेशान होकर लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर क्या है, कैसे काम करता है और ये समस्या आखिरकार इतनी फैल क्यों रही है। क्या भारत सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम कानून, कोई प्रावधान बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, सब यहाँ पर कवर करेंगे। फैंटेसी गेम्स और सट्टेबाजी भारतीय युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम्स वगैरह आप देखते हो आजकल, मतलब मुझे लगता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से जो है 50 से 60% जो इस प्रकार के गेम्स वगैरह ऑनलाइन खेलते होंगे या कभी आपने खेला होगा। हाँ, कुछ लोग समझदार होते हैं, 200-400 लगाते हैं, उसके बाद उनको नुकसान होता है तो खेलना बंद कर देते हैं, दोबारा वो नहीं खेलते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रकार के गेम्स वगैरह कभी ना कभी खेले होंगे। ऑनलाइन सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम्स की लत से जूझ रहे हैं भारतीय युवा। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आपको गेम्स वगैरह खिला रहे हैं, कैसीनो गेम्स खिला रहे हैं, लूडो खिला रहे हैं, अन्य प्रकार के जो है ताश पत्ते जो भी खिलाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। वो ऐसे देशों में रजिस्टर्ड है जहाँ पर जो है गैम्बलिंग गैर कानूनी नहीं है। वहाँ से वो सारी चीजें जो है प्रमोट हो रही है या सारी चीजें वहीं से कंट्रोल होकर के यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से देखने को मिल रही। इवन आजकल जो है कैसीनो गेम्स भी ऐड किए गए हैं बहुत सारे एप्लीकेशन में, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। देखो क्या लिखा, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी भारतीय समाज में गंभीर बीमारी बन रही है। स्मार्टफोन्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण यह प्रवृत्ति तेजी से देखने को मिल रही है। स्मार्टफोन्स हैं और जो है सरकार अब तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ावा दे रही है कि भाई हम गांव-गांव को कनेक्ट करेंगे। सरकार अच्छे के लिए काम करे, लेकिन जो है लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं, विशेषकर युवा वर्ग जो आसान पैसा कमाने के लालच में पड़ते हैं कि बहुत जो है 2-4-10 मिनट खेलेंगे, 1-2 दिन खेलेंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे। 1-2 एक्सेप्शंस देखने को मिल भी जाते हैं। आप सोचो ना कि 10 करोड़ लोगों ने खेला, 10 करोड़ में से अगर एक व्यक्ति ने भी जो है 2-4, 10,000, 5,000 या कितने भी रुपए लगाए हैं, उसमें से एक व्यक्ति जीत जाता है तो उसमें जो है एक तरीके से इतना खुश होने की या उसे मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स, फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को लुभाया जाता है। कई परिवार जो है आर्थिक रूप से यहाँ पे संकट में आ गए हैं। आई थिंक कुछ दिन पहले एक जो है न्यूज़ चल रही थी, उसमें था एक बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सारे पैसे लगा दिए थे। उस बच्चे को पता भी नहीं चला पैसे लगे कैसे, लेकिन उसने सारे पैसे लगा दिए थे। तो परिवार वाले एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या हुआ। चलो उससे गलती से लग गए, लेकिन ऐसे ही कारनामे बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के पैसे चुरा चुरा के, इवन सेविंग्स को भी वहां पर लगा कर लोग जो है पैसे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल को ऐसा हो जो एक ही व्यक्ति घर का कमाने वाला हो, वो ऐसी गैम्बलिंग जो है डिसऑर्डर का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार वहां पर बर्बाद हो जाता है। अब बात के भारत में ऑनलाइन जुए की बढ़ती लोकप्रियता क्यों है। 14 करोड़ प्रतिदिन यहाँ पर ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलते हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, यहाँ पर जो है बात करें तो जब इसका आयोजन होता है तो 37 करोड़ तक इनकी संख्या पहुंच जाती है। प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, APL जैसे फैंटेसी यहाँ पर गेमिंग एप्स अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं। एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है कि 85% मुनाफा क्रिकेट से और 6
6% फुटबॉल से आता है। भारत से जो है हर साल 100 अरब डॉलर का जो है लेन देन गैर कानूनी सट्टेबाजी से होता है। देख रहे हो, 100 अरब डॉलर। जब आईपीएल वगैरह चलता है, लोग तो बॉल्स पर पैसे लगाते हैं कि 6 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा उससे लोग बहुत पैसा जीतते भी हैं, बहुत पैसे जो है हारते भी हैं। अब बात करें जो है जुड़ी घटनाएं। देखो, हम यहाँ पर एक दो घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप खंगालने बैठेंगे तो आपको हजारों सैकड़ों घटनाएं देखने को मिलेंगी। कानपुर के 24 वर्षीय प्रदीप कुमार ने जुए की लत के कारण 1.25 लाख रुपए गवा दिए। लाख है, लोग करोड़ों भी गवा कर बैठे। तेलंगाना के निजामाबाद में एक युवक ने 30 लाख का कर्ज लिया, जिससे परिवार ने आत्महत्या कर ली। जब 30 लाख का कर्ज लिया और सट्टेबाजी में सारे पैसे हार गया, तो परिवार ने स्वयं ही आत्महत्या कर ली कि इतने पैसे हम कैसे चुकाएंगे, जिंदगी वैसे भी बर्बाद उनको लगी। तो ये जो है दो घटनाएं हैं। इसके अलावा भी जो है आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं। देखो, यहाँ पर लाखों में आंकड़ा है, इसलिए हम देख रहे हैं। जिसने 50,000, 20,000, 30,000 हारे हैं, हम उनको गिन ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी अपने आप में अगर हम काउंट करेंगे तो अरबों खरबों में रुपए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब बात करें जो है युवाओं पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर का रूप ले, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। देखो, होता ये है, आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जब कोई व्यक्ति गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू करता है, मान लीजिए शुरू में उसने 500 रुपए से खेलना शुरू किया, जीतते जीतते वो जो है 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। जैसे ही जीत रहा है, उसको खुशी हो रही है, उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है। लेकिन 1 लाख के पहुंचने के बाद जो है वो हारना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ऐसा आता है कि वो 1 लाख जीते हुए भी हार गया है और अपनी तरफ से भी 1 लाख हार गया। लेकिन जब भी वो सोचता है कि बंद कर दूं, उसको वो जीतने के बाद की खुशी याद आती है कि यार 1 लाख तो जीता था, मैं फिर से जीत सकता हूं, चलो जितना मैं हारा हूं उतना कवर कर लेता हूं। ये टेंडेंसी बहुत कॉमन है कि 50,000 में हारा हूं, मैं जब 50,000 जीत जाऊंगा तो मैं बराबर कर दूंगा। और ये करते करते जो है व्यक्ति धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंचता है। देखिए, लिखा है यहाँ पर, डोपामिन हार्मोन का प्रभाव होता है, व्यक्ति जुए में यहाँ पर फंसता चला जाता है। आर्थिक कर्ज होता है, पारिवारिक तनाव होता है, मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं जो उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है नुकसान होता है। इवन परिवार वाले भी जो है संकट में आपको फंसे दिखाई देंगे। शिक्षा और करियर पर सब यहाँ पर जो है तहस नहस हो जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है और इन चीज़ों में फंसता है तो पैसे पर ही ध्यान चला जाता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर है ऑनलाइन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, पैसे जीतने पर जो है सारा ध्यान इनका होता है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। अब कोई व्यक्ति जो है घर का पैसा सारा खर्च कर देगा तो घर वाले गुस्सा नाराज़ होंगे। इवन जो है घर वालों से बातचीत करने में भी समस्या होती है, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, चोरी हो गया, झूठ बोल दिया। उसके साथ ही अगर जो है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऋण वगैरह लेकर जो है अपना काम चला रहा है, तो उसके साथ ये होगा कि उसका सामाजिक सम्मान भी जो है दाव पर लग जाता है। एक समय बाद जो है व्यक्ति अकेला हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है जुआ खेलने से या सट्टेबाजी करने से एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में सामना करना पड़ती है। अब यहाँ पर बात करें कि भारतीय कानून और ऑनलाइन जुए का नियमन, तो अगर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब एक दिन में 15 करोड़, 20 करोड़, इवन 30 करोड़ लोग जो है इस प्रकार की गेमिंग या सट्टेबाजी का शिकार हो रहे हैं और उसमें से जीतते 1-2 ही हैं, बाकी सबको नुकसान हो रहा है। तो सरकार को जो है इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए? कंट्रोल करने के लिए क्या कोई प्रयास किया गया है या नहीं किया गया? देखिए, लिखा है, सरकारी उपाय और कानून की बात करें, भारत सरकार ने गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं ये पता नहीं। जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय हमारा है जो, उसने भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देखो, बहुत सारी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो भारत की है ही नहीं, वो विदेशों में रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसे गेमिंग ऐप्स बनाना जो कि सट्टेबाजी से संबंधित हो वो गैर कानूनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बनाई गई हैं। 700 विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियों पर सरकार की नज़र है, ठीक है। अब इनको जो है एक तरीके से कंट्रोल करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये कंपनियां कहाँ कहाँ पर है? कुरा,
मकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे देशों में पंजीकृत हैं। जुए पर यहाँ पर नियम बहुत ढीले ढाले हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां सारी यहीं पर रजिस्टर्ड हैं और यहीं से ऑपरेट हो रही हैं। अब बात करें जो है अस्पष्टता और चुनौतियां क्या हैं कानून की, तो हमें पता चल रहा है कि इस प्रकार की सट्टेबाजी के लिए कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है। अब ऑफलाइन कोई कहीं पत्ते वगैरह खेलता है, ताश वगैरह खेलता है, पुलिस जाकर उनको पकड़ लाती है या मारपीट करके जो है उनको डरा के रखती है, तो लोग नहीं खेलते। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें तो घर पे लोग आराम से लेट कर बैठ कर खेल रहे। आपको क्या पता चलेगा कौन कहाँ पर कब पैसे लगा रहा है। तो भारत में फैंटेसी गेमिंग को हुनर का खेल और सट्टेबाजी को संयोग का खेल माना जाता है। फैंटेसी गेमिंग को बोलते हैं हुनर का खेल है। आपके अंदर हुनर है तो आप जीतेंगे, और साथ में सट्टेबाजी भाई किस्मत का खेल है। आपका तुक्का सही लग गया तो आपको पैसे मिलेंगे, तुक्का नहीं लगा तो पैसे सारे गए। कुछ सट्टेबाजी ऐप्स जो हैं फैंटेसी गेमिंग के रूप में खुद को प्रस्तुत करती हैं, जो कि यहाँ पर फैंटेसी गेमिंग ना हो करके जो है सट्टेबाजी के रूप में है, क्योंकि ये सारा जो है संयोग का खेल है, ना कि यहाँ पर हुनर का खेल है। जहाँ पर बात करें फैंटेसी गेमिंग के लिए कोई स्पष्ट नियमन भी नहीं है। यह क्षेत्र कानूनी रूप से विवादित बना हुआ है कि इसको हमें कंट्रोल कैसे करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967 है, पारंपरिक जुए को कंट्रोल करता है। प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है डिजिटल सट्टेबाजी के नियम में कठिनाई होती है। देखो यहाँ पे लिखा पब्लिक गैम्बलिंग, मतलब पब्लिक प्लेस में कोई गैम्बलिंग कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा 2000 का है। ये बताता है कि साइबर अपराध हो गया अवैध ऑनलाइन गतिविधियां, तो अवैध नहीं मानते हैं कई बार इनको जो है, और यहाँ पर साइबर अपराध भी नहीं हो रहा है क्योंकि किसी से पैसे जो है धोखाधड़ी करके नहीं लिए जा रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, यहाँ पर हमारे पीएमएलए एक्ट जो 2002 का है, कानून के तहत जो ऑनलाइन जुए के जरिए धन शोधन को रोका जाता है। सट्टेबाजी और जो है देखो यहाँ पर कई बार होता है कि अपने पैसे जो भी ब्लैक मनी है वो उन्होंने दिखा दिया कि मैंने सट्टेबाजी से जो है सारा जीता है। अब उसने जो है उसके पास जो है मान लीजिए 5 करोड़ रुपए थे या 10 लाख रुपए थे जो कि ब्लैक मनी था। उसने दिखाया कि देखो मैंने जो है मेरे पास 5 लाख रुपए थे और मैंने यहाँ पे लगाए और 25 लाख बना लिए। उसको दिखाया कि गैम्बलिंग से आया सारा पैसा या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग्स के माध्यम से आया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा है, इसी के लिए राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जो कि जुआ है खेलते हैं राज्यों में, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। सिक्किम और नागालैंड में ऑनलाइन गेमिंग के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली बनाई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बहुत सारे कारनामे होने के बाद। ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी जो है हमारे यहाँ पर ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। समाधान और जो है व्यक्तिगत सिफारिशें भी यहाँ पर हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून और नियमन की आवश्यकता है। तो जो भी आप कानून बना रहे हो, पहली बात तो उनको बहुत सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और जो है कानून भी ढंग के बनाने की आवश्यकता है। जनता को आपको जागरूक बनाना है। देखो यहाँ पे जनता जागरूक नहीं है, उनको लगता है कि कोई सेलिब्रिटी उनको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है तो पैसे जीत जाएंगे। तो आप उनको पहले बताइए कि देखो इनको पैसे मिले हैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के, इसलिए जो है ये आपको बता रहे हैं कि पैसे लगाओ जीत जाओगे। और यहाँ पर सारी चीज़ जो है फ्रॉड होती है। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग्स प्लेटफॉर्म है उनका एक पैटर्न होता है। आपको जो है शुरू में मतलब 50,000 उसको लगता है कि इसकी कैपेसिटी जो है अच्छी खासी है, तो स्टार्टिंग में वो आपको जिताते हैं। मान लीजिए आपने जो है 10,000 लगाए तो उसने आपको 20,000 जिता दिए। ठीक है, उसके बाद जो है होता ये है कि आपके जितने भी पैसे हैं वो सारे आप हारना शुरू कर दोगे, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं जीतता है, ज़्यादातर हारता है। अब तकनीकी उपाय की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे हैं और पेमेंट गेटवे हैं, इनको करना चाहिए कि जितने भी जो है गैर कानूनी जुआ वेबसाइट्स हैं, सारी ऑनलाइन चलती हैं, पैसे ऑनलाइन आपको लगाने होते हैं, इनको ब्लॉक कर देना चाहिए कि पेमेंट ही नहीं हो पाएगा। कृत्रिम जो हमारा एआई है और जो है बिग डेटा का उपयोग करके संदिग्ध लेन देन और जुआ गतिविधियों को यहाँ पर ट्रैक करने का भी जो एक तरीके से तरीका हो सकता है। पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन करना चाहिए हमें। जो लोग भी जो है इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा जो है पैसा हार दिया है, अब जो है मानसिक विकार का शिकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तनाव में हैं, उनको सरकार को जो है समर्थन देना चाहिए ताकि जो है वो कोई भी उल्टी सीधी गतिविधि ना करें। ठीक है, जैसे सुसाइड वगैरह ना करें। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, भारत में फैंटेसी गेमिंग को किस प्रकार का खेल माना जाता है? मैंने बताया था ना फैंटेसी गेमिंग
तो हुनर का खेल है, संयोग का खेल है, शौकिया खेल है या पेशेवर खेल है? आपको जो है इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आर्टिकल बेहतर तरीके से समझ में आया है तो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।